अभी कंटिन्यू करेंगे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो अभी फिजिबल सॉल्यूशन टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो नीचे में है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग का सेम है, सेम से करना है। वहाँ में यहाँ पे भी फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिखाया है, वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करता है, ये इसको देख लो पहले सबसे पहले। बिकॉज यहाँ पे ये जो कॉलम है ना, जो हम लोग के पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता था जो लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये जो ax इक्वल टू बी, या में हम पहले बताया था कि ये कॉलम जो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा k होता था, है ना। जो बेसिक सोल्यूशन में हमने पढ़ा था, ये कॉलम होता था। ठीक है, ये जो कॉलम होता था ना, ये कॉलम जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जब हो जाता था, तो ये कॉलम जो नंबर ऑफ कांस्टेंट, यानी कि ये जो m है ना, ये m है नंबर ऑफ कांस्टेंट, जो m का बराबर ही रहता था। ठीक है ना, तो ये तो हमने बताया m का बराबर ही रहता था ये। तो m का बराबर रहेगा या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स जो m से छोटा होगा, तभी ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अगर लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा इसमें जब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल्स जो m से बड़ा हो जाएगा, यानी कि नॉन जीरो वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ता था, m का बराबर लाना पड़ता था या फिर m से छोटा बनाना पड़ता था। तो वो रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करता था, सबसे पहले तो लीनियर डिपेंडेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता था। इसके बाद हम लोग करता था ये पॉइंट जिसमें हम लोग मैक्सिमम ऑफ लेमडा 1 x1 लाता था। इसके बाद इस तरह से हम लोग इसको हटा देता था। तो यानी कि यहाँ में जो हटता था वो कौन हटता था उनमें से, यहाँ में मैक्सिमम लेमडा आई और एक्स आई से जो सबसे बड़ा है ना, उसका एक्स आई जो वही एक्स आई जो यहाँ पे जीरो हो जाता था। ओके, तो वही एक्स आई जीरो हो जाता था। तो यही चीज़ को लेके हम लोग अभी क्वेश्चन को देखिएगा। बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जो का ये था ऑब्टेन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फ्रॉम फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो सेम है, ऊपर के बराबर है, सिर्फ यहाँ में लिखी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक ही आया है। वहाँ पे तो हम ऑप्टिमल कंडीशन भी चेक किया था, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक ही चेक किया है, ऑप्टिमेलिटी यहाँ पे चेक नहीं किया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग करना है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का। तो ये क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। तो लोग जैसे कि देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे देखो 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स सॉरी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो 2 है एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो 3 है। ठीक है, तो और यहाँ में फिजिबल सॉल्यूशन देखे रखा है, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 3 एंड x3 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम जो 2 होना पड़ेगा या फिर 2 से कम होना पड़ेगा। वही हम बताते हैं ना, बेसिक सॉल्यूशन में हमेशा नॉन जीरो कॉलम जो 2 या 2 से नॉन जीरो कॉलम जो 2 होता था। बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स ये जो सॉल्यूशन आता है ना, वो नॉन जीरो होने का चांस जो कब हो, नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो हो सकता है। या में बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएगा, x1 x2 या फिर अलग अलग लेता था ना, हम कॉम्बिनेशन करके पहले बताया है, हम लोग सॉल्व करके भी देखा है। बट जो भी हो, यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम जो 2 होता था ना, हम लोग जो करता था, तो वही कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग के पास ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने ही दिख रही है। तो ये है हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट को इस तरह से लिखता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी ना, हमें पता था ए एक्स इक्वल टू बी। तो जो क्वेश्चन दिख रहा है वही है, ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखो, ये a1 x1 a2 x2 a3 x3 जो ये कांस्टेंट जो दोनों कांस्टेंट दिया हुआ है ना, ये दोनों ही है, इसको हम लोग a1 x1 करके लिखा हुआ है। ठीक है,
जिसमें A1 का वैल्यू, ये जो कॉलम में हमेशा बताया था A1 जो कॉलम होगा ये 2 3, x1 का वैल्यू कर देगा बिकॉज x1 कॉमन आता है, ये 2 3 जो कॉलम है वो A1 के लिए चला जाएगा। और ये कॉलम में क्या है देखो 1 1 है ना कोफिशिएंट, 1 1 जो A2 के लिए चला जाएगा। और यहाँ में 4 और 5 है ना, ऊपर में देखो 4 और 5 जो A3 के लिए, और A3 नहीं है, यहाँ में अल्फा 3 है। और ये 11 और 14 जो क्या में चला जाएगा, ये बी में चला जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करना है और ये चीज़ यही है, ठीक है। तो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 इक्वल टू बी, जो ऊपर का क्वेश्चन ही जो कांस्टेंट दिया वही है ना, बिकॉज हम सिर्फ इसमें कंपेयर करने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ से कंपेयर करके देखने से अल्फा 1 का वैल्यू क्या आता है 2 3 आता है, अल्फा 2 का वैल्यू आता है 1 1 एंड अल्फा 3 का वैल्यू आता है 4 5 नीचे में जो है, और बी का वैल्यू 11 4। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, ये ऊपर क्वेश्चन से ही आया है सब चीज़, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड बी। ओके, तो यहाँ में नीचे आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर रहता है। तो यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकालिए और बी भी निकालिए। तो यहाँ पे तो 3 कॉलम निकल चुका है और बी निकालिए। बट यहाँ में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, जैसे कि हम बोला था नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितना है 2 है ना। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 2 है, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए हम लोग को एलपीपी में कितना होना पड़ता है, नॉट मोर देन 2 नॉन जीरो वेरिएबल्स, यानी कि इसको ये पॉइंट को देखो, मोर देन कैनॉट हैव मोर देन 2 बेसिक, ये पॉइंट मेन है। तो एलपीपी में नॉन जीरो वेरिएबल 2 होना पड़ेगा और दूसरा लोग जीरो होना पड़ेगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का वही है, हम लोग x1 x2 लेता था ना, हम लोग x1 x2 2 लेता था, इसका बाद तीसरा को जीरो मान के चलता था। तो वही बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट से आके हम बोला कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में हम लोग कैनॉट हैव नॉट मोर देन 2 नॉन जीरो वेरिएबल्स। बट हम लोग को जो दिया फिजिबल सॉल्यूशन, इसमें फिजिबल सॉल्यूशन में दिया गया x1 x2 x3 जो क्या हो गया 3 वेरिएबल दिया हुआ है, बट तीनों का तीनों जो नॉन जीरो है। तो तीनों का तीनों नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये बोला है ना। तो इसलिए हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने में आगे चलता है, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में निकालने के लिए हम लोग क्या करता है, एक वेरिएबल को हम लोग जीरो बनाने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर में फंडामेंटल थ्योरम में किया था ना, एक वेरिएबल को जीरो बनाएगा तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो कम होते जाएगा। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो लीनियर डिपेंडेंट है, यानी कि k का वैल्यू इज 3 विच इज ग्रेटर देन 2। तो ये तीनों लीनियर डिपेंडेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियर डिपेंडेंट है। तो therefore this vector may be expressed as a linear combination of remaining two। तो लीनियर डिपेंडेंट होने से, वैसे हम लोग पहले जो कॉम्बिनेशन लिया था ना, इसमें थोड़ा जूम करता है, तो कॉम्बिनेशन में लिया था ये अल्फा लेमदा 1 प्लस लेमदा 2 प्लस लेमदा 3 इक्वल टू 0, ये कॉम्बिनेशन कर सकते बोला था ना, ये लीनियर डिपेंडेंट होने से। ये जो फंडामेंटल थ्योरम में लिखा है, जो नीचे का थ्योरम है उसमें भी ये लिखा है, बट यहाँ में ऐसे क्यों किया। तो लीनियर डिपेंडेंट का और एक प्रॉपर्टी भी होता है जिसमें एक एलिमेंट को दूसरा का रेस्पेक्ट में कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो रेस्पेक्ट, वो एलिमेंट शायद अल्फा 1 है मान के हम लोग चल गया। तो ऐसे क्या करते हैं कि ये हमें क्या करता है कि ये जो अल्फा 2 और अल्फा 3 को ना इक्वेशन का इस साइड ले जाता है और ये अल्फा 1 को सब में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो सब में डिवाइड करेगा तो इस साइड में सिर्फ, और सॉरी लेमदा 1 को सब में डिवाइड करते हैं, यहाँ में सिर्फ क्या बच जाता है अल्फा 1 बच जाता है। असली में ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, हाँ, तीन लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट में लीनियर कॉम्बिनेशन तीनों का जीरो बोल के लिख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई अल्फा 1 जो नॉन जीरो होता है, जैसे कि अल्फा 1 नॉन जीरो हो रहा है तो हम लोग दूसरा को उसका कॉम्बिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं। तो एनी ऑफ दिस टू वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी एनी ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू। तो इस तरह से हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता था, बट इसको हम लोग, इसलिए हम लोग शॉर्टकट से ऐसे लिख दिया कि अल्फा 2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन सिंगल एलिमेंट का है। तो इससे हम लोग आगे बढ़ के चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का वैल्यू तो पहले से ऊपर से हम लोग कंपेयर करके निकाल चुका है।
तो वही कंपेरिजन से हम लोग ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऊपर में है, देखो ये कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाल दें। तो यहाँ में क्या होगा, अल्फा 2 1 का साथ, अल्फा 3 4 का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ये निकले ऊपर का पार्ट ना। फिर से अल्फा 2 1 का साथ मल्टीप्लाई प्लस अल्फा 3, सर क्या अल्फा क्यों बोल रहे, लैम्डा 3 5 का साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉम्बिनेशन। तो जिससे हम लोग को दो इक्वेशन मिलता है, लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से कंपेयर करेगा तो बिकॉज इधर 2 और 3 है लेफ्ट साइड में, तो इधर से हम लोग को दो कॉम्बिनेशन मिला है। तो ये दो कॉम्बिनेशन से हम लोग सॉल्यूशन सोल्व करके निकलेगा, तो अल्फा 2 का वैल्यू 2 निकलेगा और अल्फा 3 का वैल्यू 1 निकलेगा। तो ये सॉल्यूशन तुम लोग खुद से कर लेना, बिकॉज बुक है इसमें शॉर्टकट से दिया हुआ है, बट तुम लोग ये सॉल्यूशन को, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल से इजीली निकल लेगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल से अल्फा 2 और अल्फा 3 का वैल्यू आ गया है। तो यही चीज़ को अल्फा 2 और अल्फा 3 का वैल्यू को, यही जो इसमें अल्फा 1 कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू एलिमेंट लिखा था ना, तो इधर से ये वैल्यू को पुट कर देगा तो हमको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू से हम इसको एक ही साइड में सबको मूव कर देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो अभी हम जो आगे बोला था कि ये वही बन गया, देखो लैम्डा 1 अल्फा 1 प्लस लैम्डा 2 अल्फा 2 प्लस लैम्डा 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 बन गया, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तीन वेक्टर का, जो कि हम लोग जो क्वेश्चन में ये बनी है, ये देखो ये जो हम बॉक्स कर रहे हैं ना, ये लैम्डा 1 अल्फा 1 और लैम्डा 1 अल्फा, सॉरी हाँ ये क्या है x1 क्यों लिख दिया और मैंने, हाँ ठीक है x1 है, ये अल्फा 1 होना चाहिए था, ये x1 तो गलती से लगा। तो लैम्डा 1 अल्फा 1 लैम्डा 2 अल्फा 2 लैम्डा 3 अल्फा 3 मिल गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन से हम क्या पता चलता है कि लैम्डा 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, अल्फा 1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो इसलिए लैम्डा 1 का वैल्यू 1 हो गया, लैम्डा 2 का वैल्यू 2 हो गया और लैम्डा 3 का वैल्यू -1 हो गया। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, अल्फा 1 एक्स लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ दो। तुम्हें मेन चीज़ ये कॉम्बिनेशन को देखो, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन से लैम्डा 1 का वैल्यू 1 हो गया, लैम्डा 2 का वैल्यू ये 2 हो गया और लैम्डा 3 का वैल्यू यहाँ से -1 हो गया। तो ये तीन वैल्यू निकाल दिया। तो ये तीन वैल्यू से हम लोग अभी जो हम लोग लीनियर क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी था ना, उसको यूज करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v निकालते हैं। v इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2, बिकॉज x1 x2 x3 भी क्वेश्चन में गिवन है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तीनों वैल्यू को हम ऐसे लिख देगा, तो ये तो नेगेटिव है, एक तो नेगेटिव है कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों से मैक्सिमम कौन है 2/3 इज ए मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका कंपेयर में है, तो लैम्डा 2 और x2 का वैल्यू है मैक्सिमम। तो लैम्डा 2 का वैल्यू है, यानी कि x2 यहाँ में पहुंच गया, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू में कौन आ गया, ये xi का वैल्यू कौन है x2 है। तो ये x2 को हम लोग क्या करना है, जीरो करना है। तो ये x2 को जीरो करने के लिए यहाँ में लिखा हुआ है, सब तुम पढ़ लेना, x2 को ये वैल्यू x2 को जीरो करने के लिए हम लोग क्या करता है कि ये जो कॉम्बिनेशन था ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2, सब वैल्यू को यहाँ में वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ ये जो हम लोग का ax इक्वल टू b था ना, जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा था हम लोग, ax इक्वल टू 1 लिखा था ना 2 लिखा था, जो भी हो, ax इक्वल टू b में हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन का जो जो वैल्यू था उसको पुट कर दिया, तो हमको मिलेगा 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन ऊपर में था, ऊपर देखने से तुम पता चलेगा, ये कॉम्बिनेशन देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देगा x1 x2 x3 का वैल्यू, तो हमको ये वाला इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमको क्या को जीरो करना है, x2 को जीरो करना है, तो अल्फा 2 को हम लोग एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये अल्फा 2 को एलिमिनेट करने के लिए ये जो हम लोग को जो कॉम्बिनेशन मिला था ना, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें ये इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल जाता है, अल्फा 2 का वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा 2, ये अल्फा 2 को कैसे लिखेगा, तो यानी कि अल्फा 2 को वैल्यू को हमें ये इक्वेशन यूज करके लिखिएगा।
कहा गया यहाँ पे, ये देखो। हाँ ये सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2, इसका तो बीता तो बहुत गंदा आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग अल्फा 2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो अल्फा 2 का पूरा वैल्यू गायब हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा 2 का वैल्यू निकाल लो। हाँ, अल्फा 2 इक्वल तो क्या होगा, अल्फा 3 इधर जाएगा, अल्फा 1 उधर जाएगा, यानी कि अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह का कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। दिखा देखिए। तो यहाँ से ये इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 से 3 में पुट कर दिया अल्फा 2 का वैल्यू, तो यानी कि ये मिल गया। देखो अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 बाई 2, तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 बाई 2, इसको थोड़ा सोल्यूशन में सॉल्व करके देखने से हमें को अल्फा 2 का वैल्यू गायब हो जाता है, यानी कि अल्फा का 2 का वैल्यू को हम पुट कर दिया, तो अभी दिखाई कहा देगा ना अल्फा 3 और अल्फा 1 का रेस्पेक्ट, तो हम को ये वाला इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन में हम लोग देखने से अल्फा 2 एलिमिनेट हो गया, तो अल्फा 2 को हम इस तरह का लिख सकते हैं 0 इंटू अल्फा 2। तो यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग को कांस्टेंट को इक्वेशन नंबर 3 जो था उसको हम लोग चेंज करके विदाउट अल्फा 2 वाला इक्वेशन बना दिया, यानी अल्फा 2 है बट 0 का साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो विदाउट अल्फा 2 वाला इक्वेशन बना दिया, तो हमको इस तरह का कॉम्बिनेशन मिला है जिसमें x2 एलिमिनेट, x2 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को सोल्यूशन क्या मिलता है, x1 का वैल्यू क्या है 1/2, x2 0 हो गया, एंड x3 जो 5/2 हो गया। ध्यान दो, हाँ ये a x इक्वल टू b है हमेशा, तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी है वो a है, उसका साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो x है, यानी कि x1 x2 x3 का वैल्यू है। तो ये जो अल्फा 1 का जो अभी कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है ना, वो x1 x2 x3 है। ठीक है, तो x2 यहाँ से 0 मिल गया, और हमको मिल गया ये अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू, दिस वन 2 ये जो दो वेरिएबल है, दो वेक्टर है जो नॉन जीरो वेरिएबल के साथ एसोसिएट है, यानी कि x1 और x3 का साथ जो है, तो नॉन जीरो कॉलम, इसको हम लोग देखने से इसका डिटर्मिनेंट निकालने से हमको नॉन जीरो मिलेगा, यानी कि ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है। इसमें तो किताब में शॉर्टकट लिखा है लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ना एक बार दिखा सकते हैं कि 2 3 4 5 को हम एक डिटर्मिनेंट बना के उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलेगा, तो हमको नॉन जीरो आएगा, कुछ वैल्यू आएगा नॉन जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट है और वैल्यू भी 2 है, देखो मैक्सिमम 2 होने वाला था ना, वैल्यू भी 2 है, यानी कि x1 का वैल्यू 1/2, x3 का वैल्यू 5/2 और x2 जो 0 हो गया, ये नॉन बेसिक। तो ये तीनों मिला के हमको मिलता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, जिसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन जो 2 है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो यही चीज को यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है, यहाँ में ओनली और जब 3 वेरिएबल आ गया ना, और सॉल्यूशन देखो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ में 4 दिया हुआ है, तो यही चीज को ये इक्वेशन नंबर 1 सेम लिख दिया, इससे अल्फा 1 अल्फा 2 दे दिया, बिकॉज m का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है, और इक्वेशन यहाँ पे नॉन जीरो 4 है, तो यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, जिससे हम लोग एक को दूसरा का कॉम्बिनेशन लिखता है, जिससे सेम चीज करके, बिकॉज यहाँ में 3 देर को यहाँ में 3 इक्वेशन आ गया, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, तुम कौन सा मेथड लगाने लगाओ, डिटर्मिनेंट का मेथड लगाओ, क्या मेथड लगाओ, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आ जाते हैं। सेम चीज क्या हुआ है इसमें भी, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का वैल्यू से, ये देखो यहाँ में तो अभी सही लिख दिया है, पहले उधर एक्स डाल दिया था गलती से, देखो हम इसको देखो, तो ये इसमें अभी सही लिख दिया, वहाँ एक्स डाला था, इधर से मैक्सिमम निकाल देता है, तो मैक्सिमम ये आ जाता है जो कि x1, तो x1 आ जाता है, यानी कि अल्फा 1 को हम लोग ये इक्वेशन से हम लोग रिप्लेस कर देगा, यहाँ से ना, यहाँ से अल्फा 1 का हम लोग रिप्लेस कर देगा, जो कि ये आता है, ये बॉक्स अल्फा 1 को रिप्लेस कर दिया, यानी कि अल्फा 1 नहीं है, तो इसका 0 इंटू अल्फा 1 लिख सकता है, जिससे हम लोग को फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, जो कि है बेसिक। बेसिक कब होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन 3 है, और ये तीनों नॉन जीरो एसोसिएटेड जो कॉलम होता है ना, ये तीनों भी मिला के 3x3 मैट्रिक्स होता है, जो कि नॉन जीरो है, इसको कैलकुलेशन करने से तुम निकाल जाएगा ये नॉन जीरो
इसको तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो। हाँ, ये नॉन जीरो होना, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तीनों को मिला के लिखो, अलग अलग से डिटर्मिनेंट में निकलेगा नहीं। डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये 3/3 मैट्रिक्स निकलेगा, नॉन जीरो आएगा, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो तुम लीनियर इंडिपेंडेंट को कैसे कैसे टेक्निक है और पहले भी पढ़ाया था, उसको भी देख सकता है, बट इससे भी कर सकता है। तो इससे हम लोग को मिल जाता है फिजिबल सॉल्यूशन, जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ ही है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में।